फ्रेंड्स लास्ट टॉपिक है हमारा द कंपनी फाइट बैक। अब जैसे ही रिबेल चल रहा था तो ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टिंग में इस रिबेल में हार रही थी, तो उसने क्या किया, कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। कंपनी ने सोचा क्यों ना हम पूरी पावर लगाकर इस रिवोल्ट को खत्म कर दें। तो इट ब्रॉट रीइंफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, और इंग्लैंड से उन्होंने फोर्सेस को बुला लिया। पास न्यू लॉ, और नए नए लॉ उन्होंने पास करना स्टार्ट किया। द रिबेल कुड बी कन्विक्टेड विद ईज, और अब जो रिबेल था उनको आसानी से वो खत्म कर सकते थे। एंड देन मूव इनटू स्ट्रॉन्ग सेंटर द रिवोल्ट, और कंपनी अपनी जो आर्मी जो इंग्लैंड से बुलाई है उसको जो स्ट्रॉन्ग सेंटर जहां से रिवोल्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है वहां पे उन्होंने अपनी आर्मी को भेज दिया। दिल्ली वॉज रिकैप्चर फ्रॉम द रिबेल फोर्स इन सितंबर 1857, और दिल्ली को वापस से रिकैप्चर किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वापस से दिल्ली को कंट्रोल कर लिया सितंबर 1857 के अंदर। और जो लास्ट मुगल एम्परर था उनको लाइफ टाइम के लिए जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद उनकी जो डेथ हुई वो रैगून जेल है, नवंबर 1862 में उनकी डेथ हो चुकी थी। और जो उनकी वाइफ है बेगम जीनत महल, उनको भी रैगून प्रिजन में भेज दिया गया। कब? 1858 के अंदर। सबसे पहले बहादुर शाह जफर को कोर्ट लेके गए, कोर्ट से उनको जेल भेजा गया, उनकी डेथ हुई 1862 में। और उनकी जो वाइफ है बेगम जीनत महल, उनको भी लाइफ इम्प्रिजमेंट के लिए रैगून जेल में अक्टूबर 1858 में भेज दिया गया। The British had to fight for 2 years to suppress the massive force of popular rebellion. लखनऊ was taken March 1858, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो ब्रिटिश हैं, उनको ऑलमोस्ट 2 साल तक इस रिवोल्ट को कंट्रोल करने में लग गए। यानी 2 साल का पीरियड लगा उनको पूरी तरह से रिवोल्ट इंडिया में खत्म करने के लिए। ठीक है, तो लखनऊ में रिबेलियंस को खत्म किया उन्होंने 1858 के अंदर, और उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई जिनकी डेथ हुई कब? जून 1858 के अंदर, और झांसी को भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। सेम ऐसे ही रानी अवंतीबाई जो उनकी फर्स्ट विक्ट्री थी खेरी के अंदर, फर्स्ट विक्ट्री के बाद उन्होंने भी डेथ को एम्ब्रेस किया, यानी डेथ को चुन लिया कि बोल इससे बढ़िया कि मैं ब्रिटिश से हार, उससे बढ़िया उन्होंने डेथ को एम्ब्रेस कर लिया था। और जब ब्रिटिश ने वो चारों तरफ घेर लिया तो उसके बाद उनकी क्या होगी, डेथ हो चुकी थी यहाँ पर। ताटिया टोपे एस्केप टू द जंगल, और ताटिया टोपे वो वहां से भागकर कहाँ चले गए? जंगल्स में चले गए। और जंगल्स में जो वहां पर ट्राइबल्स और पीजेंट्स हैं उनके साथ मिलकर गुरिल्ला वॉर लगातार लड़ते रहे, जंगल से लड़ाई करते रहे। ठीक है, लेकिन उनको भी कैप्चर किया गया, उनको भी पकड़ा गया। कब? अप्रैल 1859 के अंदर, जस्ट एज अ विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर एनकरेज रिबेलियन, द डिफीट ऑफ रिबेल फोर्सेस एनकरेज डेजर्टेशन। अब यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग में जो विक्ट्री मिली थी इंडियन सोल्जर्स को, उससे रिबेल बढ़ा था, और ऐसे ही जो मेन लीडर्स हैं इनकी डेथ के बाद में जो रिबेल है वो धीरे धीरे कम होता चला गया। द ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल, और ब्रिटिश साथ में इन रिबेल को तो खत्म कर रहे हैं, साथ में जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं इंडिया के उनकी लॉयल्टी गेन करने के, उनको उनकी वफादारी वापस हासिल करने के लिए उनके लिए नई नई पॉलिसीज वगैरह लेके आ रही हैं। दे अनाउंस रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउ टू कंटिन्यू टू एंजॉय ट्रेडिशनल राइट्स ओवर द लैंड। उन्होंने ये बोला कि जो लैंड होल्डर ब्रिटिश का साथ देंगे उनको वापस से उनके ट्रेडिशनल राइट्स जमीनों के दे दिए जाएंगे, यानी जो जहां पर खेती कर रहा है उसको वापस से वहां पर परमिशन दे दी जाएगी। Those who had rebelled were told if they submitted to the British and if they had not killed any white people they would remain safe। और दूसरा ये बोला कि जो रिबेलियन में जो लोग गए हुए हैं अगर वो किसी वाइट को नहीं मारते और सरेंडर करते हैं तो ब्रिटिश उनको नहीं मारेंगे, उनको सेफली छोड़ देंगे, उनके राइट्स उनको वापस से दे देंगे। एंड क्लेम टू लैंड वुड बी नॉट डेंटेड, और उनकी जमीनें उनको वापस कर दी जाएंगी। नेवरदलेस 100 of सिपाही रिबेल, नवाब एंड राजा वर टायर्ड एंड हैंग। उनको बांधा गया और उनको मार दिया गया, फांसी लगा दी गई उसके बाद में। इस तरह से ब्रिटिश ने जो रिवॉल्ट है 1857 का उसको खत्म किया, और जो आफ्टर मैथ है ये वाला टॉपिक आपका यहाँ से रिमूव होता है। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 4 था वो अब जाके कंप्लीट होता है।